एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में रेनी सीजन में हमें कौन कौन से वेजिटेबल्स खाने चाहिए और कौन कौन से वेजिटेबल्स को अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेनी सीजन में वातावरण में नमी रहने की वजह से माइक्रोब्स का ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती है। इस सीजन में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि फेनुग्रीक, मेथी, स्पिनाच, पालक, इन सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से माइक्रोब्स का ग्रोथ जल्दी से होता है और वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंटामिनेट करते हैं। इस वजह से हमें एलर्जीज, स्टमक अपसेट, नोजिया, वॉमिटिंग, कोलेरा, ये सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस सीजन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, एग प्लांट मतलब कि बैंगन, इन सारी वेजिटेबल्स को अवॉइड करें। इस सीजन में हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो ऐसी सब्जी के जो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है जैसे कि भिंडी, उसको भी आप अवॉइड करें। अगर आप इस सीजन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहते हैं तो आप उसे अच्छे से साफ करके और उबाल के ही खाएं, उसका जूस निकालकर, या फिर उसे सलाद के तौर पर बिल्कुल भी ना खाएं। अब आपको ये होगा कि मैंने बहुत सारी ऐसी सब्जी बता दी कि जो आप इस सीजन में नहीं खा सकते, तो आप कौन सी सब्जी खा सकते हैं? तो ऐसी सब्जियां के जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, जो अल्कलाइन नेचर वाली है, जैसे कि बॉटल गोर्ड मतलब कि लौकी, रिच गोर्ड मतलब कि तोरई, एप्पल गोर्ड मतलब कि टिंडे, बिटर गोर्ड मतलब कि करेला, परवर, इन सारी सब्जियों का आप इस सीजन में सेवन कर सकते हैं। कौन यानी कि मकई खाने के लिए सबसे बेस्ट सीजन है। इसके अलावा आप अदरक को भी इस सीजन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अदरक है वो वाता को पेसिफाई करता है और इस सीजन में होने वाली बीमारी जैसे कि कोल्ड, कफ, फ्लू, इससे बचाता है। तो इस सीजन में आप अदरक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस सीजन में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, मिंट मतलब कि पुदीना। पुदीना को आप इस सीजन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना की प्रॉपर्टी है वो कूलेंट और डिकंजेस्टेंट है, तो वो इस सीजन में होने वाली बीमारी, कोल्ड, कफ और फ्लू के सिम्टम्स से रिलीव देता है। तो आप मिंट को इस सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीजन में आप ऐसा खाना खाएं कि जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और इस सीजन में आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। इसके लिए आप गुनगुना पानी, नींबू पानी और ORS जैसे पेय पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस सीजन में आप कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं। तो इस सीजन में आप चेरी, पीच, प्लम, पेर, एप्पल, पोमोग्रेनेट, जामुन, ये सारे फलों का सेवन कर सकते हैं। चेरी है उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। जो पोमोग्रेनेट मतलब कि अनार है वो डाइजेशन में हेल्प करता है और फाइबर से भरपूर है। नाशपाती मतलब कि जो पेड़ है वो विटामिन सी से भरपूर है। अगर आप दिन में एक नाशपाती खाएं तो आपके पूरे दिन की जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है उसका 12% हिस्सा आपको एक पेड़ में से मिल सकता है। इस सीजन का सबसे बेस्ट फ्रूट है जामुन, तो आप ज्यादा से ज्यादा जामुन का सेवन करें। जामुन है वो गैस्ट्रिक डिस्फंक्शन को कम करता है और जामुन है वो पोटेशियम और आयरन से भरपूर है, तो ज्यादा से ज्यादा इस सीजन में जामुन का सेवन करें। जामुन खाने की ये सबसे बेस्ट सीजन है, तो जामुन का इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। मतलब कि जामुन मतलब कि गुलाब जामुन नहीं खाना है। ब्लैक बेरी और ब्लैक प्लम का इस्तेमाल इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा करें। वो गैस्ट्रिक डिसफंक्शन को कम करता है और वो पोटेशियम और आयरन से भरपूर है, तो जामुन का इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। ये बीमारी का सीजन है, तो इस सीजन में बैलेंस डाइट ले और अपने आप को रोगों से बचा के लिए रखें। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।